हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे। तो आज के ज्ञान के पिटारे में है संवैधानिक बातें, यानी हमारा संविधान जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि भारत के संविधान को क्यों कहा जाता है उधार का थैला। तो विस्तार से जानने से पहले आपसे निवेदन कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज्ञान से नहीं रहिए वंचित और हमारे चैनल पर बने रहिए। भारत के संविधान निर्माता जनता के समक्ष कोई मौलिक या अभूतपूर्व संविधान प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य तो एक व्यावहारिक और अच्छा संविधान बनाना था। इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख और सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियों के लिए लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप भारतीय संविधान संसार के विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण हो गया। सन 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंध, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार आदि से संबंधित प्रावधानों को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ जैसा था वैसा ही ले लिया गया। भारतीय संविधान में अब कुछ नया था तो वो था वयस्क मताधिकार। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल और गवर्नर स्वच्छाचारी और निरंकुश थे, परंतु हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख ही हैं। सारी महत्वपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में विभाजित की गई हैं। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद का अधिनियम था जो भारतीय जनता पर थोपा गया था, जबकि हमारा नया संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाया गया था। इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। परंतु 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने ब्रिटिश राज्य को सजीव और सुरक्षित बनाए रखना था और ऐसे में सभी महत्वपूर्ण कानूनों की नकल के कारण देश में भ्रष्टाचार और नैतिक पतन आदि समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। संविधान की समस्त संसदीय स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के नियमों को ब्रिटिश संविधान तथा उसकी परंपराओं से लिया गया है। तो क्या ब्रिटिश संसदीय नियम भारतीयों के लिए पूर्ण रूप से अनुकूल हो सकते हैं? क्या इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की रक्षा, उपराष्ट्रपति का पद व उसके कार्य और संविधान संशोधन प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान की छाप है। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का उपबंध और द्वितीय सदन यानी राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों से विशिष्ट व्यक्तियों का आना आयरलैंड के संविधान की नकल है। कनाडा के समान ही भारत संघ बना है। कनाडा के संविधान के आदर्श पर भारतीय संघ को भी यूनियन का नाम दिया गया है और कनाडा की तरह भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई हैं। संविधान की प्रस्तावना के भाव व भाषा, समवर्ती सूची तथा इस सूची से संबंधित केंद्र और राज्य के पारस्परिक झगड़ों को निपटाने की प्रणाली को बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान के केवल उन्हीं प्रावधानों को लिया है जो वहां सफल सिद्ध हो चुके थे और हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थे। इस प्रकार के मिश्रण से जो संविधान सामने आया वो मूल रूप से भारत का संविधान था। निश्चय ही संविधान निर्माता अपने उद्देश्य में सफल हुए, परंतु काश उन्होंने नकल के साथ साथ कुछ अपना भी बनाया होता तो शायद मेरे देश की ये दुर्गति न होती और आज हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामरिक और सामाजिक शक्ति होते। तो दोस्तों, ज्ञान के पिटारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको एक और ज्ञान से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें क्योंकि ज्ञान की प्यास यहीं बुझती है। नमस्कार।